हेलो फ्रेंड्स, अगर हम कोई काम करते करते थक गए, माने कि हमें कुछ पाना है, हम कुछ कर रहे हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम अपने पूरे एफर्ट्स लगा देते हैं, हम फिजिकली मेंटली अपने पूरे एफर्ट्स लगा देते हैं, उसके बावजूद हम जो रिजल्ट डिजर्व करते हैं वो हमें नहीं मिलता है, तो अंदर से एक स्ट्रॉन्ग आवाज आती है कि छोड़ दो, छोड़ देना, क्यों कर रहे हो। और ऐसे में 90% लोग जो है काम को छोड़ देते हैं। अभी तो हमने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से लाइन सुनी होती है, नेवर क्विट, नेवर क्विट। अभी कहाँ क्विट करना है, कहाँ नहीं करना है, वो तो अलग बात है, लेकिन मैं एक जो पॉइंट के ऊपर बात करें उसको हमें ध्यान से समझना है कि अगर हमें पता है कि अभी पकड़े रहने से ही, मतलब कंटिन्यू करने से ही, परसिस्टेंसी में ही हमें फायदा है, हमें यही करना है, तो वहाँ पे एक समय के लिए ऐसे थॉट्स आते, इसे ध्यान से समझना है, ऐसे थॉट्स आते हैं कि छोड़ देना और कितना करना है, कदर ही नहीं है लोगों की, थक गई हूँ मैं, परेशान हो गई, हार गई हूँ मैं, शायद यही मेरे जीवन में लिखा है। ऐसे एक के पीछे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन ऐसे थॉट्स के बीच में भी अगर हमने एक्शन ली, जैसे हमेशा मैं एक्शन पे फोकस करती हूँ, मैंने अपने चैनल पे पर लिखा है एक्ट एंड फ्लो, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, कि हमें एक्ट करनी है। तो जब इस तरह से थॉट्स ने घेर लिया है, मतलब कि अभी परसीव करने की हमारी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं बची है, कितना करना, कहाँ तक करना, इतना तो कर लिया, और फिजिकली हम थक गए, मेंटली हम थक गए, जैसे बोलते हैं ना कि टोटली हम मायूस हो गए हैं। तो ऐसे में उठकर हमें एक एक्शन लेना है, क्योंकि जैसे हमारी एक थॉट प्रोग्रामिंग कैसी हुई वाली रहती है कि अगर हम थक कर छोड़ देंगे, शायद किसी को तो हमारी दया आएगी, कोई तो मदद करेगा, कुछ तो होगा, कुछ तो भगवान करेंगे को। लेकिन नेचर, कुदरत या भगवान हम जिसे बोलते हैं, वो भी कब करेंगे अगर हम छोड़ेंगे नहीं तो। ऐसा समझ लो कि भगवान हमें मदद के लिए, हमारी मदद के लिए आने ही वाले थे और हमने मैदान छोड़ दिया। तो पॉइंट ये है कि जब भी इस तरह के थॉट्स हमें आते हैं और उसके साथ में बहुत ज़्यादा मन हमारा कन्विंस करता है, माइंड हमें कन्विंस करता है कि क्विट कर दो, और फिर इस तरह के भी थॉट्स अंदर से आते हैं कि कोई तो कुछ तो करे, किसी को तो मेरी कदर आए, किसी को तो समझ में इस तरह से। बट ट्रूथ ये है कि नेचर में, मतलब हम सब नेचर है ना, हम नेचर का हिस्सा है। नेचर में हर कोई, नेचर के लिए हर कोई एक जैसा है और हर कोई खुद के कैपेसिटी से कर रहा है, मेंटल फिजिकल एबिलिटी के अकॉर्डिंग हर कोई कर रहा है, और नेचर भी सभी की कदर कर रही है। लेकिन उसमें जब कोई छोड़ देता है या छोड़ने का सोचता है, तो जस्ट नेचर मदद के लिए आ ही रही होती है और हमने वो थॉट लाकर छोड़ दिया होता है। तो जब भी हमें इस तरह का थॉट आए और हम ये बिल्कुल अभी बस बोलते ना गिरने ही वाले हैं, कि आप किनारे पे आ गए, अब गिरने ही वाले हैं, तो फील करो कि कोई तो है जो मुझे गोद में लेने को तैयार है, जिसको आप नेचर बोलो, कुदरत बोलो, आपका फेथ बोलो, कॉन्फिडेंट बोलो, आपका ड्रीम बोलो, आपका गोल बोलो, आपका पैशन बोलो, तो कोई तो खड़ा है कि जो मुझे गिरने नहीं देगा, गोद में लेने को तैयार है। और पूरी शक्ति लगाकर, अपनी थॉट्स की पूरी शक्ति लगाकर उस समय हमें जो भी हमारा प्रोफेशन है, जो भी हमारा काम है, उसी में एक स्टेप आगे लेना है। मतलब कि हो सकता है कि हम कोई चीज़ में काम कर रहे हो तो रिजल्ट न आने के पीछे हमारी कोई गलती हो, लेकिन वो गलती हमें नहीं पकड़ में आ रही, तो ठीक है, हम सेम काम नहीं करें, लेकिन जो भी हमारा काम है तो उसमें हम एक कदम आगे बढ़ाएं, माने उस समय हम कुछ तो करें, हमारे करियर से रिलेटेड या जो भी बिजनेस है, जो भी हमें उस समय कुछ करें, हम एक कदम हमें आगे बढ़ाना है। सिर्फ वो जो मायूसी है, वो जो थकान है, वो जो डर है, वो जो उदासी है, उसे पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देने के लिए। और फिर थोड़ा हम शांत होकर सोचते भी है
कि पिछली बार मैंने ये ऐसा किया था, अब और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, इसमें और बेस्ट क्या हो सकता है। या एक कहानी शायद मैंने आपको बताई थी, और जैसे एक लड़का होता है और वो बचपन में जैसे 5-6-7 घर में बच्चे हैं, 2 पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा हैं और बहुत गरीबी है और खाने के भी लाले पड़े हैं और इस तरह से कुछ है। अभी मैं एक मेन वो किस्सा बताती हूँ। तो पापा जो है अपने बेटे को एक टी शर्ट दिखाते हैं, बोले ये टी शर्ट कितने की होती। बेटा बोलते हैं कि पापा $1 की, पुरानी टी शर्ट $1 की। पापा बोलते हैं कि जाओ मार्केट में इसे $10 में बेच कर आ जाओ। तो बेटा ये नहीं सोचता कि नहीं होगा, ये पुरानी टी शर्ट $1 की $10 की बेचना कैसे पॉसिबल है। वो सोचता है कैसे होगा, एक्शन लेता है, एक्शन वो बढ़िया। फिर उसके हाथ में जो है वो करना शुरू कर देता है। वो उसको धोता है, प्रेस करता है, क्लीन करता है, मार्केट में ले जाकर जाता है, 4-5 घंटे घूमता है, कोई कस्टमर नहीं मिलता, 8 घंटे तक घूम कर आता है। कोई तो एक उसे रेलवे स्टेशन पर कस्टमर मिलता है, वो उसे $10 में खरीदता है, पापा को ला कर देता है, पापा खुश हो जाते हैं। अगले दिन फिर पापा दूसरी एक टी शर्ट बोलते हैं, बेटा ये टी शर्ट कितने की होगी। बेटा बोलता है पापा $1 की। तो पापा बोलते जाओ इसे $20 में बेच के आ जाओ। बेटा सोचने लगता है $20 में, हाँ बेटा ये सोचता है कि $20 में कैसे बेची जाए। वो ये नहीं सोचता कि मैं नहीं कर सकता, ये क्या पॉसिबल है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, ये पुरानी टी शर्ट है, ऐसा वो कुछ नहीं सोचता। एक्शन एक्शन एक्ट ओवर इट। तो जो भी उसके अंदर आता है वो एक्ट करता है। बढ़िया अपने दोस्त के साथ मिलकर कुछ आइडियाज लेकर माउस का, उसके ऊपर एक मिकी माउस का स्टिकर जो है बढ़िया से स्टिक कर देता है और उस शहर की ऐसी स्कूल जहाँ पे उस शहर के सारे अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, वो स्कूल के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। मिकी माउस वाली टी शर्ट सिर्फ $20 में, मिकी माउस वाली टी शर्ट सिर्फ $20 में। एक बच्चा अपने पापा को जिद करते कि पापा मुझे टी शर्ट चाहिए और वो टी शर्ट खरीदी जाती है। $20 लेकर आता है बच्चा अपने पापा के पास में, पापा खुश हो जाते हैं। उसके बाद में फिर दूसरे दिन टी शर्ट, पापा बोलते बेटा टी शर्ट कितने की होगी, $1 की। अभी इसको ना $200 में बेच के आओ। बेटा फिर सोचता है कैसे करे, क्या हो सकता है। और अभी क्या होता है इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक बार हमारे माइंड को कुछ आदत लग जाती है, यानी वो कर सकता है, ऐसा फेथ हो जाता है। तो जो छोटी चीज कर सकते हो बड़ी से बड़ी चीज भी कर सकता है। तो अगला वीडियो मेरा ये माइंड फ्लो के ऊपर होगा, तो उसमें मैं डिटेल बताऊंगी कि कैसे ये चीज हो पाई। फिर उसके बाद में वो बेटा के उसके पता चलता कि बाजू वाले शहर में जो है एक सेलिब्रिटी, एक एक्ट्रेस, फेमस एक्ट्रेस आई हुई है और कुछ तो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, कुछ तो ओपनिंग करने के लिए। तो ट्रेन पकड़ता है, उस शहर में निकल जाता है और पूरे विश्वास के साथ में पुलिस की नज़र चुकाकर जैसे तैसे एक बार वो एक्ट्रेस के पास में पहुंच जाता है। छोटा सा 12 साल का बच्चा उस एक्ट्रेस के सामने खड़ा होकर टी शर्ट पकड़ करके खड़ा हो जाता है कि मैडम इस टी शर्ट पे आपकी ऑटोग्राफ चाहिए। और एक 12 साल का बच्चे की मासूम फेस देखकर वो मैडम जो है, एक्ट्रेस जो है, वो ना नहीं बोल सकती, वो ऑटोग्राफ दे देती है। बच्चा वहाँ से निकल जाता है, जहाँ जगह मिली वहाँ पे स्टॉल ठोके जैसे ठोक देता है, टी शर्ट लटकाता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि इस सेलिब्रिटी का, मतलब जो भी उस एक्ट्रेस का नाम था उसका नाम लेकर के चिल्लाता है कि इसकी ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट सिर्फ $200 में। फिर सिर्फ $200 में 5 मिनट में वहाँ पे भीड़ लग जाती है, इतनी भीड़ लग जाती है कि 200 क्या, एक बोलता मैं $300 देने को तैयार हूँ, मैं $400 देने को, मैं $500 देने को, मैं $1000 देने को मैं तैयार हूँ। फिर पीछे से धीरे से भीड़ में से आवाज आती है तो वो बोलता है कि मैं $2000 देने के लिए मैं तैयार हूँ। और वो टी शर्ट वो बच्चा उस पर्सन को बेचता है, $2000 लेकर के घर पे आता है और अपने पापा को बोलता है कि पापा देखिए 200 नहीं $2000 की टी शर्ट गई है। तो पापा खुश हो जाते, पापा बोलते ठीक है बेटे शाबाश, अब तुम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो। यही बच्चा बड़ा होकर फादर ऑफ, मास्टर ऑफ बास्केटबॉल बना, जिसका नाम है माइकल जॉर्डन। यानी कभी भी हमें जो भी हम काम कर रहे हैं तो कैसे हो सकता है ये सोचना है कि कैसे हो सकता है। जैसे हम सोचेंगे कैसे हो सकता है तो रास्ते नजर आएंगे, और जैसे हम सोचते हैं कि हाँ इसमें ना अभी ये प्रॉब्लम है, तो एक प्रॉब्लम दिखने से 1000 प्रॉब्लम नजर आती है। चैनल को
लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये आपकी और हमारे बीच की ट्यूनिंग है, अटैचमेंट है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जीवन में आने वाली हर समस्या का हल हमें इन वीडियोस के साथ में मिलेगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स भी करते हैं। धन्यवाद।